नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। आज हम हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एक युवा डॉक्टर अजीत कुमार जी एक जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका एक खासियत मैं बता देना चाह रहा हूं कि एक युवा भी हैं और एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैंने उनसे 2-4 बार मुलाकात कर चुका हूं और मुलाकात करने से लगा कि ऐसा व्यक्ति शायद युवा लोग कम देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद एक नौकरी मिलता है, वो भी डॉक्टर का। और जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना डॉक्टरी का नौकरी छोड़ करके और क्या किया, जनता की सेवा के लिए अपना एक त्याग किया और जनता के सेवा में आज इमामगंज विधानसभा में लग चुके हैं। और लगे हुए नहीं हैं, जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक मैं जा रहा हूं, तो युवाओं जो है एकदम एकजुट होकर के डॉक्टर अजीत कुमार जी के साथ है और जनसुराज के साथ में। लेकिन मैं इसी कड़ी के साथ एक जोड़ना चाहता हूं। आज की मुलाकात हुआ, उनके धर्मपत्नी शायद पेशे से भी डॉक्टर हैं, बच्चन जी, क्या नाम बोले, डॉक्टर अभिनीता बच्चन जी। तो मैं अभिनीता जी से मैं कुछ आज सोचे कि चुनाव का माहौल है, समय बहुत इनके पास भी कम है और प्रचार भी आज देखा जाए सेकेंड लास्ट डे है, मैंने 8 तारीख कल तक ख़त्म हो जाएगा। मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि बस 2 मिनट का टाइम लूँगा, कहा कि समय का बहुत अभाव है और ये भी डॉक्टरी करते हुए भी आज देख रहे हैं कि गाँव डोर टू डोर महिलाओं से युवाओं से मिल रहे हैं और अजीत बाबू के लिए यानी जनसुराज के लिए यानी स्कूल बैग जो छाप है, बस्ता छाप पे मुहर के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब में हम डॉक्टर मैडम से जानना चाहते हैं। मैडम नमस्कार जी। नमस्ते। क्या बोलना चाहिएगा, आप ही जिस तरह से लगे हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा आज? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया बदलाव के लिए। चूँकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मुझे लग रहा था कि जो एक बीमारी जो होता है वो हम लोग एक आमतौर पे एक इंसान की बीमारी को हम लोग ठीक कर रहे थे। लेकिन जो घर घर बीमारी है, जो रोड रास्ता, जो गरीबी है, जो आदमी शिक्षा के अभाव में, रोजी रोजगार के अभाव में जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि अब चलो हम लोग को भी थोड़ा सा इधर भी सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने फाइनली ये चीज़ डिसीजन लिया कि अब हम लोग भी राजनीतिक में उतर के कुछ हम लोग जनता की सेवा करें। मैडम बोलना चाहते हैं कि बहुत कम समय में इस तरह की जो डिसीजन लिया, इस जो उम्र जो आपका है या हम लोग का जो उम्र है, वो कहीं ना कहीं अचीव तो आपने किया, लेकिन फिर भी संघर्ष का एक रास्ता कैसे अपना लिया जो जनता के बीच में जाने का? ये हमारे लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि जब आप लोग सेवा कर सकते हैं, तो आप में वो चीज़ है कि आप लोग इधर भी आके सेवा कर सकते हैं। हम लोगों में, उन लोगों को ऐसा लगा कि हम में वो कैपेबिलिटी है। और जहाँ तक कि हम लोग प्रशांत सर से हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता जो है ना, वही एक वजह, उन लोगों ने हमें आगे किया है। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहते हैं मैम कि आप जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा फीलिंग हो रहा है आपका? देखिए, आमतौर पे देखा जाए तो ये मेरा बहुत फर्स्ट अवेयरनेस है। ऐसा चीज़ में मैंने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि जो नॉर्मली टाइम पे हम लोग एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक मेडिकल लाइफ एक अलग था, ये जनता का चीज़ अलग था। हाँ, मैं यहाँ पे आती थी लेकिन इतना मिलना जुलना नहीं होता था। तो जब हम लोग गए तो आमतौर पे देखा जाए तो मुझे खुशी नहीं हुई देख करके, क्योंकि मुझे लगा कि आज जो 5G का ज़माना है, हम लोग ऐसे हम लोग चकरबंदा एक जगह है, हम लोग वहाँ भी गए। वहाँ पर भी मतलब आप जाकर देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा कि आदमी कैसे रह रहे हैं। अभी के टाइम में जो नॉर्मली होता है कि आपको हर एक जगह पे कुछ खाने को सामान मिल जाए, कुछ पानी पीने को मिल जाए, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ना नेटवर्क है, ना कोई डिलीवरी का सिस्टम है। मतलब आदमी कैसे रह रहे हैं, उस कष्ट को, उस दुख को देखकर हम लोग को लग रहा है बोला जाए तो कि आज के डेट में एकदम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कटा हुआ। हाँ, एकदम कनेक्टिविटी बहुत टूटा हुआ है। तो हम लोग ये देखिए, ये हमारा प्रयास है, हम लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे पूरे फैमिली, पूरे हर एक मेंबर, हर एक जनता, पूरा गांव, हम लोग का पूरा इमामगंज हमारे सपोर्ट में है। और संघर्ष में सिर्फ मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा संघर्ष तो हमारे लोग कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनके बदौलत आज हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस चीज़ को, ये जो कष्ट है उसको हम लोग दूर करके ही मानेंगे। मैडम, डॉक्टर मैडम बताना चाह रहे थे कि आपके सामने एक आरजेडी का प्रत्याशी वो भी महिला है, एक के आपका मंत्री का मिसेज जो है वो भी महिला है, और एक का आपका डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाए कि यहाँ 3 कोणीय मुकाबला है, उस तक कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, बिल्कुल सही कहना है, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायंगल फेस चल रहा है। तो जहाँ तक हम लोग दीपा मांझी की बात कर सकते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि 10 साल उनके फादर इन लॉ रहे और पिछले 1 साल या 9 महीना से वो रही। तो अगर हम लोग उसकी टोटल बात की जाए तो 11 साल में जो होना चाहिए था प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट, वो नहीं हुआ। रितुप्रिया चौधरी वो भी नई कैंडिडेट है, आमतौर पे वो भी हमारी तरह वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात होती है रोजी रोजगार का मुद्दा होता है वो सिर्फ हमारे पार्टी ने उठाया है। हाँ, वो बात अलग है कि अब हम लोगों से इंस्पायर होकर और भी लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। प्रशांत किशोर सर कुछ अच्छा कर रहे हैं तब तो लोग उनसे भी इंस्पायर होकर ये चीज़ बात कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो किसी ने रोजी रोजगार पर बात नहीं किया, पहले तो किसी ने पलायन पर बात नहीं किया। सब लोग सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, लेकिन हमारा बात है जय बिहार। कुछ हम लोग जीते या नहीं जीते, बिहार जीतना चाहिए। आपने बहुत अच्छा एक बात बोला, जय बिहार, और बिहार जीतना चाहिए। का इमामगंज की फतह? देखिए, ये तो इमामगंज की जनता बताएगी। ऐसे तो हम लोग को ये चीज़, हम लोग इस बात पे हम लोग विश्वास हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन जब तक 14 को काउंटिंग नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी ये तो जनता के हाथ में है। अच्छा मैम, जिस तरह से आप महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, कौन ऐसे मुद्दा है जो आपको बहुत नज़दीक से लगा, दिल से लगा? हाँ, वो सबसे बड़ी चीज़ थी ना कि घर की तो बात छोड़ दो, घर से बाहर निकलने के लिए भी रोड नहीं था। वे लोग इतने इतने गहरे पानी में घूम कर जा रहे थे। उस दौरान मैं भी उस पानी में गई, मुझे भी उस ठंड की एहसास हुई। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पे स्कूल भी नहीं है, स्कूल काफ़ी दूर है, तो वो लोग को उस पानी में जाना पड़ता। तो सबसे ख़राब है वो नाली का सिस्टम था और वो रोड नहीं था। ये एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, एटलीस्ट ये चीज़ होना चाहिए। आदमी के पास सिस्टम नहीं रहेगा चलने का, वो कैसे चलेंगे? पता नहीं अब वहाँ के, इसलिए यही तो बात हो रही है ना कि जो दीपा मांझी जो इतने सालों से हैं, 10 साल से वो है ना, आखिर उन लोगों ने क्या किया? कहाँ डेवलपमेंट? हम लोग को तो कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो हम लोग भी आज खुश होते हैं, लेकिन हम लोग तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली की लाइन नहीं है, पढ़ने का तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है जो होना चाहिए। मैम, आप एक महिला हैं और जुआ है, खास करके महिलाओं, जुआ जो महिला जो होती है, जो लड़कियां जो होती है, जो 25 साल के बाद जो अपने जीवन गृहस्थी जो संभालती है, उन लोग के लेकर के आपको क्या मन में चल रहा है? देखिए, घर गृहस्थी भी वो भी एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं ना, उतना ही एफर्ट के साथ लोग भी काम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना ना कोई महिलाओं से सीखे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो महिलाएं जो घर को भी बारीकी बहुत बेहतर तौर पे वे लोग संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं। जैसे हमारे ही मम्मी पापा, वो कहीं ना कहीं हम लोग को उस तरीके से संभाले, तब तो आज हम लोग को भी फील्ड में निकल रहे हैं। आज मेरी भी छोटी सी बेटी है, हम लोग भी उनको घर पे ही छोड़ कर जाते हैं, तो हमारे पीछे हमारे गार्जियन है उनको देखने के लिए। तो इसमें तो हमारे फैमिली का बहुत बेहतर सपोर्ट रहा है। तो मैं वो सब महिला को यही कहूँगी कि अगर आपको मौका दिया जा रहा है तो आप लोग आगे बढ़िए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर बार कोई नहीं आता बिहार बदलने के लिए। इस बार महिलाओं एवं पुरुषों सबको ये जागना पड़ेगा, हर एक यूथ के लिए कि आपको जागना पड़ेगा। हर बार दोबारा कोई नहीं आएगा बदलने, ज़रूरी नहीं कि कोई आ ही जाए। अच्छा मैम, एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इमामगंज क्षेत्र जो है, कहीं न कहीं देखा जाए कि पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपकी पार्टी जो है पलायन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है जी। उसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं इमामगंज में? देखिए, पलायन की तो बात इसलिए है क्योंकि हमारे बिहार में उतना नौकरी है नहीं। नौकरी तो दूर की बात है, यहाँ रोज़गार नहीं है। हम लोगों ने नौकरी का वादा नहीं कर रखा है। नौकरी और रोज़गार ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग कोई अभी सीएम की कुर्सी पे तो नहीं ना बैठे हैं कि हम लोग नौकरी की वादा कर सके, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो एटलीस्ट हम लोग रोज़गार ज़रूर दे देंगे। जो भी हमारे भाई लोग बाहर जाते हैं कमाने 10-20 हज़ार के लिए, प्लस में वहाँ जाकर उन्हें गाली सुनने पड़ते हैं, अपने लोग फैमिली से दूर रहते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि अगर हमारी सरकार आई तो ये चीज़ की सुविधा हम लोग जल्द से जल्द करेंगे कि हर गांव-गांव में रोज़गार हो जाए, ताकि लोग को अपने फैमिली से दूर ना जाना पड़े। अच्छा, कभी कोई महिला कुछ इस तरह का कोई आपके कैंपेनिंग के दौरान कोई ऐसा मुद्दा उठाया कि मैडम हम यहाँ रहते हैं, मेरा हस्बैंड बाहर में कमाने जाते हैं? जी बिल्कुल। तो कहीं दर्द आपको कहीं दिखा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल दिखा, क्योंकि जैसे देखिए ये बहुत पर्सनल सी बात है। अभी डॉक्टर साहब जो इधर फील्ड में थे तो मैं भी गया में थी,
तो मुझे भी लगता था कि मेरे हस्बैंड अभी से पहले हमारे साथ थे, अब वो भी पिछले 1-1.5 साल से वो इस फील्ड में उतरे हुए हैं। तो मुझे उस चीज़ का दर्द का एहसास उस समय हो चुका था, तो मेरे लिए समझना बहुत एहसास हो गया, बहुत आसान हो गया कि मैं उन लोगों की फीलिंग्स को समझ पाई। बहुत सी लेडीज़ ने कहा कि मैडम देखिए हमारे पति बाहर जाते हैं, अभी दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग क्या करें, कुछ आप लोग कीजिए। मतलब जो समझ रहे हैं लोग समझ रहे हैं। मनी मुद्दा आया, हाँ, मुद्दा आया है, लोगों ने मुद्दा उठाया है। आपने क्या आश्वस्त किया उन महिलाओं को? एक हाथ मैंने तो जुड़ाओ। यही कहा कि आप अपना प्रयास जारी रखिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग ज़रूर ये चीज़ करेंगे। जब तक हम लोग सरकार में, हमारे पास पावर नहीं है ना, हम लोग पावर में आएंगे तब तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए किन्हीं को देने के लिए। तो हम लोग इसलिए तो अपना सब कुछ त्याग करके हम लोग इस फील्ड में आए हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजीत कुमार, उन्होंने रिज़ाइन करके आया है। सरकारी नौकरी ना लोग बहुत स्ट्रगल करके, बहुत कहते हैं ना लक ऑफ चांस जी जी, मिलता एकदम है, खास उन्होंने कर वो medical चीज़ line भी में। रिज़ाइन कर रखा है। जी जी जी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन्होंने वो रिज़ाइन करके क्यों आए हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने इमामगंज विधानसभा को कमान संभाला है महिला होकर के, कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में भी 2 महिलाएं हैं। अब जो है कि 14 तारीख का जो तो होगा ही, लेकिन आज सेकंड लास्ट डे है चुनाव का, आखिरी दिन। अभी से और 11 तक का क्या एक मैसेज देना चाहिए युवाओं को, महिलाओं को, खासकर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र? देखिए रही बात अगेंस्ट की, तो यहाँ पे किसी को भी, हम लोगों को किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। दीपा मान जी हैं, वो भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे हैं। जो ऋतिप्रिया चौधरी हैं, वो भी संभावना है कि वो भी बहुत अच्छी महिलाएं होंगी, बिल्कुल हमारी तरह। तो ये जो हमारी जो पार्टी है वो कोई व्यक्ति विशेष पार्टी है नहीं। हम लोग सिर्फ बिहार के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए विपक्ष ही हैं। इसके अलावा और कोई पर्सनल इशू नहीं है। तो मेरे लिए मुझे सबसे यही कहना है कि इस बार आप लोग अगर वोट देना तो आप लोग वो सब सारे कष्ट को याद करके वोट देना, कि बस ये चीज़ आप लोग को माइंड में रखना होगा कि जो कष्ट से हम गुजर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना गुजरें। बस आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को वोट करो, हमारे लिए वोट नहीं करो। जो भी उम्मीदवार अच्छे हैं, जो भी पार्टी, आप उनको वोट करो, लेकिन कोशिश बस यही रहे कि बिहार जीतना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीतना चाहते, बिल्कुल नहीं। मेरा बिहार जीत जाए, मेरी जनता, क्योंकि देखिए हमारा काम ही है, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है जनता की सेवा करना। तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे विधायक या राजनीति करने नहीं आए हैं। बस हमारा गांव था, मुझे लगा कि मैं वहाँ रह रही हूँ, हमारा गांव इतना पीछे क्यों है। तो बस बिहार जीतना चाहिए। इस बार आप लोग वोट अपने बच्चों के लिए करो, अपने रोजी रोजगार के लिए करो, अपने आने वाले भविष्य के लिए करो। और अगर इस बार अगर आप चूक गए तो याद रखना, ये जो पिछले जितने भी आप लोग साल से जो इतने भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ये आने वाले टाइम में आपके लिए है, वो रहेगा ही। तो इसके लिए, बदलाव के लिए आप लोग वोट कीजिए। अपना एक बार परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अवनीता बच्चन। मैं यहाँ पे प्रत्याशी, इमामगंज की प्रत्याशी डॉक्टर अजीत कुमार दास की धर्मपत्नी हूँ। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मैडम, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और अपनी हर बात को, एक एक मैंने टॉपिक को मैंने इनके साथ टच किया और इनके बातों को रखा। इन्होंने महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और ख़ासकर इमामगंज विधानसभा जो छोटा चीज़ जो है, बहुत बड़ा पलायन का मुद्दा है, गरीबी का मामला है, जो कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग है और फीलिंग को महसूस किया है। आप जिस तरह से फीलिंग को महसूस किया उस तरह से बोला गया कि अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, आगे के भविष्य के लिए तराशिए और देखिए। और 11 तारीख को भूलिए नहीं, एकदम मतदान करिए। आप देखते रहिए नजर 24 लाइव।